सबसे पहले समझना क्या एनवेलप, ये होता क्या है? देखो, कुछ फैमिली ऑफ कर्व होते हैं। जैसे मैंने क्या करा, ये सर्किल बनाया, सर्किल नहीं, कई मायने में क्या बना मैंने, बहुत सारी ऐसे टेंजेंट बनाई, कट नहीं करना है, बहुत सारी लाइंस बनाई, ठीक है, बहुत सारी लाइंस बनाई। लाइंस का क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, ये सारी क्या है, लाइंस की फैमिली, बहुत सारी लाइन है। वो लाइन सब किसको टच कर रही है, इस सर्किल को टच कर रही है। तो ये सर्किल है, वो इस लाइन की फैमिली, फैमिली मतलब बहुत सारे कर्व, तो इस फैमिली का क्या हो गया, एनवेलप। ये जो सर्किल हो गया, ये क्या हो गया, समझ गए? मतलब कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है, उसके वो कर्व जो क्या हो जाए, सारी फैमिली ऑफ कर्व, मतलब ये समझ गया ना, ये लाइन की, इस फैमिली ऑफ कर्व के, मतलब यदि मैं बोल रहा हूं इस लाइन की फैमिली का ये एनवेलप है, तो इसका मतलब हो गया हर एक लाइन है इस पे टच होनी चाहिए, और इस कर्व के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो समझ गए ना। और इसका ले लेते हैं, यदि मैंने समझा, आ, ये ले लो, ये क्या ले लिया हमने, एग्जैक्टली, ये आपका स्टेप, ये क्या है बताओ, बहुत सारे पैराबोला है, बहुत सारे क्या है, पैराबोला है। तो ये पैराबोला की जो फैमिली है, इन सब से मिलके, इन सब को जो है ना, हमें वो कर्व होगा इस पैराबोला की फैमिली का एनवेलप, जो क्या हो जाए, हर एक पैराबोला को टच करता है, ठीक है, और वो क्या है, ये वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस, इज दैट क्लियर? इसकी क्या इक्वेशन होगी, ये कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, यही है। हर एक एक्स के लिए y की दो वैल्यू आ रही है, नहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है क्या, नहीं यही है। हर एक x के लिए y की दो वैल्यू, नहीं नहीं, वो फोर वो कांस्टेंट मान के, वो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई मेजर होगा नहीं। तो ये वो बना, अब देखो, जैसे जैसे मैं सी चेंज करूंगा, सी चेंज करूंगा तो अलग अलग होते जाएंगे, मेरी बात समझे या नहीं? तो ये जो ये लाइन है, ये क्या हो जाएगी इस केस में, एनवलप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे या नहीं समझे? तो एनवलप वो कर्व है जो क्या हो जाए, फैमिली ऑफ कर्व को, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है उसके, पॉज करना, हेलो, इसकी डेफिनेशन, द कर्व is called envelope of family of curves if each member of family of curves touches that curve that curve, और क्या हो गया, मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो द कर्व इज सेड टू बी एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इफ ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व टचेस दैट कर्व, ठीक है। इस केस में पहले वाले में क्या हो गया, देखो, कर्व पहले वाले में क्या है, सर्किल है एनवेलप, कर्व इज सेड टू बी एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, यहाँ फैमिली ऑफ कर्व क्या है, पहले वाले में लाइंस की फैमिली है, लाइंस की फैमिली है, उसका ये वाला सर्कल है, वो लाइन की फैमिली का क्या एनवेलप है, क्योंकि लाइन की फैमिली का हर एक मेंबर मतलब अलग अलग लाइन है, वो इस कर्व को टच करती है, ठीक है। और ईच पॉइंट,
on each point of curve, on each point of the curve, a line touches every point on the line. Every point on the curve is touched by every point on the line touched by any member of family of। इसका क्या मतलब है उल्टा? पहले मैंने क्या लिखा? पहले मैंने लिखा है कि वो कर्व एनवेलप है जहां पे ये जो फैमिली ऑफ क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, इसका हर एक मेंबर जिस कर्व को टच करे। समझ गए? दूसरा मैंने बोला कर्व पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे उसने टच ही नहीं करा, मतलब पूरा पूरा इन लाइन से ही बनना चाहिए। समझ गए नहीं समझे? जैसे आपका ये हो गया, ये इलिप्स हो गया। अब यहाँ सोच लिया ऊपर ऊपर तो लाइन टच कर रही है, कुछ ऐसा पोर्शन है जहां लाइन टच ही नहीं कर रही, तो ये एनवेलप नहीं है पूरा। हर एक पॉइंट, कर्व के हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई फैमिली का मेंबर टच करना है, उससे ही बनता है। इज दैट क्लियर? हिंदी में क्या हो जाएगा? वक्र, कोई वक्र, वक्र अनवोलॉग कहलाता है, कहलाता है यदि वक्रों के कोई वक्र, कोई वक्र किसी वक्रों के परिवार का, वक्रों के परिवार का, परिवार का अनवोलॉग कहलाता है, कहलाता है यदि वक्रों के परिवार का प्रत्येक सदस्य सदस्य वक्र को स्पर्श करता है। देखो वक्र बहुत दो बार यूज हुआ है कर्व वर्ड, एक तो कर्व एनवेलप है, दूसरा फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है। तथा वक्र पर आया, पर आए प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, बिंदु से कोई कोई वक्रों के परिवार का सदस्य सदस्य अवश्य स्पर्श करता है। समझ गए ना? उल्टा दोनों साइड में लिखा है। एक तो मैंने लिखा है हर एक जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, हर एक फैमिली ऑफ कर्व्स है उसको टच करना चाहिए, दूसरा इस पे आने वाले हर एक पॉइंट से कोई कर्व टच करके जाना चाहिए। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी, ये पैराबोला की इक्वेशन है, यहाँ सी जीरो रख दो, ये पैराबोला यहाँ बनेगा, फिर सी चेंज करो, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, अलग अलग पैराबोला। तो इसमें देखो एक्स और वाई तो सेम ही रहेंगे, ये कांस्टेंट सेम, ठीक है। तो वर्किंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है इसका, वर्किंग प्रोसीजर, प्रोसीजर टू फाइंड बहुत इजी है। ये क्या है? कार्यविधि, फॉर्मूला ज्ञात करने की कार्यविधि। देखो वैसे इसको लिखवाने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ हियर अल्फा इज पैरामीटर, यहाँ पे अल्फा क्या है? प्राचल है, पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं प्राचल। On changing values of alpha, values of alpha, we get different members of
मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, इसको ले लिया आपने जैसे इक्वेशन वन। अब देखो जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे सी चेंज करते जाओ, y की इक्वेशन लाइन की क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी, एक लाइन फिक्स पकड़ ली, y इक्वल टू x प्लस सी, सी चेंज करा, लाइन अलग 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 होती रही। इज दैट क्लियर? तो ये बात है। तो अब इसमें वेरिएबल क्या है, ये पैरामीटर ही तो है, यही तो चेंज हो रहा है। तो पहली इक्वेशन आई अल्फा, एफ एक्स वाई और अल्फा, और दूसरी इसको रेज कर दूं, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, हमें इसको डिफरेंशिएट करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएट करनी है, क्योंकि वेरिएबल एक से ज्यादा समझ लिए, ऐसे समझो तो भाई अल्फा यहाँ कांस्टेंट नहीं है पैरामीटर, भले उसमें लग रहा था कि सी कांस्टेंट है, पर मैं यहाँ बात उस कर्व की नहीं कर रहा हूं, उस कर्व में सी कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना ये भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी लिखा, इस कर्व के लिए सी कांस्टेंट है, पर यहां बात हो रही है कर्वों की फैमिली, कर्व एक से ज्यादा है, समझ गए ना? तो यहाँ सी वेरिएबल है, पहले कर्व के लिए कुछ सी, दूसरे के लिए कुछ सी, यू गॉट दैट पॉइंट ना? अब देखो, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है अल्फा के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा इक्वल्स टू जीरो, इसको समझ लो। इज दैट क्लियर? और यहां से एलिमिनेट एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू एनवलप। इज दैट क्लियर? किसी ये कर्व कैसे बन रहा था, कर्व में सी रह रहा था, कैसे करके सॉल्व करके सी को हटा दिया, सी चेंज से ही तो कर्व चेंज हो रहा था, सी हटा दिया मतलब वो कर्व मिल जाएगा जो, मतलब एक ही होगा ये तो, भाई कांस्टेंट ही हट गया है, तो एक्स टर्म में एक ही कर्व मिलेगा, जो क्या होगा, हर एक को सेटिस्फाई भी कर जाएगा, क्योंकि मिला तो इससे है ना, सेटिस्फाई भी कर जाएगा, और साथ में क्या होगा उसका एनवलप। समझे या नहीं समझे? अब देखो एक थोड़ा सा मैं आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन करवा देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, वर्किंग प्रोसीजर का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और सीधा क्वेश्चन भी आता है वहां से। अब देखो, when given curve is quadratic equation in अल्फा, यदि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है ना, वो अल्फा मैंने पैरामीटर बोला है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके उसका क्या होगा, तो फंक्शन आपका क्या होता है, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू, यहां समझ लिया ए अल्फा स्क्वायर, अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये आपका ये कर्व है, स्टैंडर्ड कर्व लिया है, अल्फा में क्वाड्रेटिक मतलब पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैरा भाई पैरामीटर ही तो चेंज हो रहा है, जैसे पैराबोला में सी था, सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब यहाँ ए और बी कांस्टेंट नहीं है, वरना तो कर्व ही क्या बना, यदि ए बी सी यहाँ कांस्टेंट है ना, पैरामीटर तो कांस्टेंट होता है, तो ये पूरी कांस्टेंट आ गई, ये कांस्टेंट नहीं, हियर ए एंड बी और सी, ए बी सी क्या है, फंक्शंस ऑफ कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं है यहाँ, तभी तो कर्व बनेगा, और हो सकता है कांस्टेंट हो, कोई लोड नहीं है, सी कांस्टेंट हो, ए बी नहीं है, बी हो, हमें कुछ पता नहीं। प्रोसीजर आपको बता रखा है, इसको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अल्फा चेंज से ही अलग कर्व बनते हैं, तो यहाँ से ए बी सी तो कांस्टेंट होंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहला हुआ टू अल्फा, इसकी इक्वेशन वन, टू ए अल्फा बी और सी का जीरो इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। आज फंक्शन है एमपीएस में बहुत क्राउड लग रहा था, अब मैंने क्या लिखा था यहाँ पे बताओ, एलिमिनेट अल्फा, हमें अल्फा को गायब करना है, तो अल्फा की वैल्यू बता दें यहाँ से, क्या आया, माइनस बी अपॉन टू ए, क्या अल्फा माइनस बी अपॉन टू ए आया, अब इस माइनस बी अपॉन टू ए को कहां रिप्लेस करो, यहां से ए रहा, और ये क्या हुआ, माइनस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर प्लस बी हुआ माइनस बी अपॉन टू ए, एलिमिनेट तो होगा, प्लस क्या रहा, सी इक्वल टू जीरो।
इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? तो यहां से क्या बना, देखो यहां से आपका बना ये आपका ए, फिर क्या रहा बी स्क्वायर अपॉन 4a², यहां से क्या रहा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a, प्लस क्या रहा c इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, यदि आप ये a से a हटा दिया, ठीक है, और यहां से क्या मिला बी स्क्वायर 2a अपॉन बी स्क्वायर 4a, तो यहाँ क्या मिल जाएगा माइनस का, या इनको उधर भेज दो, बी स्क्वायर अपॉन, या इसको है ना 4a से आपने ऐसा करा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको क्या करा 4a से मल्टीप्लाई करा, तो ये बी स्क्वायर हो गया, और यहां से क्या हो गया माइनस का 4a से करा तो माइनस 2b² हो गया, और वहां से क्या हो गया ये प्लस क्या हो गया 4ac इक्वल टू 0। यहां से देखो ये क्या बन गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जाना पहचाना है या नहीं? क्या काय करो, क्या बोल रहे हो? अब सुनो सुनो, हाँ हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हो, हाँ वही तो, वही मैं वहां पे आना चाहता हूँ। तो यहां से सॉल्व कराना, तो मतलब आपकी कोई भी क्वेश्चन में दी हुई है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन यदि पैरामीटर में क्वाड्रेटिक हो, उसका आंसर सीधा हो जाएगा अल्फा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डायरेक्ट हमने सॉल्व करा, ये प्रूफ है इसका। अब थोड़ा इसकी ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं, समझना, उसको इरेज कर दो, ठीक है, समझ में आया नहीं? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा ना, तो उसका सीधा बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अल्फा गायब हो जाएगा, वही अपना आंसर होगा, क्वेश्चन में करवाऊंगा, सीधा निकल जाएगा, इसको इरेज करो, ठीक है, हाँ डायरेक्ट, पर इसका मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुम्हें समझा। देखो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये मतलब लिखो तो क्या मैं समझ लो, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवेचक बोलता है हिंदी में, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जब जीरो हो जाए ना, तो प्लस माइनस होने वाली क्वांटिटी जीरो है, मतलब एक्स की दोनों वैल्यू क्या होगी सेम होगी, इज दैट क्लियर? और कोई भी आपने कर्व लिया, सर्कल ले लिया, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां पे यदि दो मिल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब प्लस माइनस कुछ होगा तो दो पॉइंट मिल जाएंगे, और वो यदि ये जीरो होगा तो एक ही पॉइंट मिलेगा ना, मतलब कंडीशन है सिर्फ टच करेगा, समझे? समझे मेरी, समझे या नहीं समझे? यदि दो वैल्यू आती तो फिर वो इंटरसेक्शन दो जगह कट करता, पर यहाँ वैल्यू यूनिक है, यूनिक वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट भाई देख लो ना, यूनिक के लिए हमेशा मतलब सिर्फ टच करेगी, और हमें पता है एनवलप की डेफिनेशन क्या है, टच ही करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं। इज दैट क्लियर? सीधे क्वेश्चन पे आ जाए, ये थोड़ा प्रूफ इसलिए करवाया, एक तो प्रूफ भी काम आ जाएगा, भले चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन में सीधा ही हो सकता है, मेथड वही है, पर दोनों चीजें हो गई। अब लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड एनवलप, पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू a, यहाँ है अल्फा है क्या पैरामीटर,
सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्या दिया है हमें, दो चीजें होगी, ये एफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इक्वल्स टू 0, एक फंक्शन होगा एक ये होगा, दोनों को सॉल्व करना है, आंसर मिलेगा, बहुत इजी, कोई फटाफट नहीं है। एक क्वेश्चन का टाइप ये होगा, सीधा आपको इक्वेशन देगा और उसका बोलेगा पैरामीटर। दूसरा टाइप थोड़ा तगड़ा हो जाता है, उसमें वो कर्व भी अपन को खुद को बनाना, समझ गए, और कर्व भी तुम्हें सिर्फ लैंग्वेज देगा, कर्व भी बना और उसका एनवेलप भी निकालो, समझ रहे हो। क्वेश्चन क्या देगा, लैंग्वेज दे देगा, ऐसा ऐसा कर्व होगा, कुछ भी दे दिया, ठीक है, इसको लैंग्वेज से दे दिया, और उसमें वो 2D और 3D तगड़ी यूज कर सकता है, तुम्हें इक्वेशंस तगड़ी दे सकता है। तो दूसरा टाइप ये होता है, पहला टाइप सिंपल सा ये है, कर्व दिया हुआ है और क्या पूछा, एनवेलप, मतलब आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, पैरामीटर बोल दिया क्या है, अल्फा है, तो सीधा इसको समझना इक्वेशन नंबर 1, और क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसको समझ लिया एफ, और यहां से क्या करो, डेल एफ बाय डेल अल्फा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस साइन हो जाएगा, साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, वाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, कैसे करें इनमें से, बिल्कुल सही, साइन वाले में बेस्ट तरीका रहता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, इसका एक वो 1 बन जाएगा और उसमें प्लस माइनस वाले टर्म कैंसिल। एक और तरीका भी होता है साइन वाले में, क्या, बिल्कुल सही, इसको tan बना दो ना, इसको उधर भेज के tan बना दो, tan का मतलब P और आपको मिल जाएगा B, परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा, लंब और आधार, और लंब और आधार से आपको क्या, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट करके, और हाइपोटेन्यूज P मिल गया, H मिल गया और B मिल गया, तो ये cos और sin क्या दिक्कत है, समझ गए ना। तो बोले मेरी बात समझे नहीं समझे, दो तरीके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर को रिमूव करना है, मतलब ये अल्फा गायब करना है, तो अल्फा बेचारा अकेला कहा जाएगा, साइन के पास जाएगा, तो जो भी तरीका लगाया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लो ना, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, समझे नहीं समझे, एक इसका इसकी, और माइनस वाले टर्म का कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, वो टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और उधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ ये 1, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये आपका ए स्क्वायर है। तो यहाँ से उसने बोला है कि नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपकी बुक का ही है, कि इसको ज्योमेट्रिकली समझाओ, तो ज्योमेट्रिकली क्या समझाओगे, एनवेलप ऑफ इक्वेशन 1 इज सर्कल, ये आपका सर्कल, और यू देखो ये किसकी इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, पता चल रहा है कैसे, एक्स और वाई की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन वही तो होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c लिख सकते हो ना, y लिखो, उधर क्या दिक्कत है, कांस्टेंट आ गया है, साइन से डिवाइड कर दो, y इक्वल्स टू mx प्लस c तो होती है, लाइन की इक्वेशन में x और y की पावर 1 होती है, दिस इज लीनियर इक्वेशन, और इसका वापस ये आपका क्या हो गया, एनवेलप हो गया सर्किल a रेडियस का, और यहाँ भले दिखाओ तो ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ कर्व हो गया, इसमें जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू चेंज करोगे अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी, हाँ एग्जैक्टली, समझ में आया नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म तो गलत वर्ड हो जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं जब दो वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल में डिनोट करा जाए, एक्स और वाई को टी की फॉर्मेट में डिनोट करा जाए, यहाँ अल्फा को हमें कांस्टेंट ही देखना है, दिस इज वाई इक्वल्स टू mx प्लस c, कार्टेशियन फॉर्म में, हाँ हाँ हाँ, यू कैन सी, कैन आई रेज दिस, देख इससे tan अल्फा निकलेगा या नहीं वो बता देता हूँ, ये उधर गया, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा y बाय एक्स, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ लिख दे cos की जगह x रहा, cos क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा,
और हाँ ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, वाई अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू क्या है, ए है, यही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेम आना चाहिए ना आंसर, ये तो वन आ रहा है, रुको 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 रुको। बाकी होगा तो ऐसे ही, देखो इसको भेजा x साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा y cos, तो आया तो tan क्या है, tan तो y अपॉन एक्स ही आ रहा है, y cos अल्फा, तो यहाँ से क्या हो रहा, tan तो y अपॉन एक्स लिया हमने, ठीक है, tan अल्फा क्या है, y अपॉन एक्स, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हाँ बिल्कुल, हाँ तो हो गया ना, हो गया, आंसर सेम आता है मैथ्स में, कभी भी ये रूट नहीं, हमने स्क्वायर, ये रूट एक्स स्क्वायर कर देंगे, यही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे सर्कल, ठीक है, आंसर वुड बी सेम, मैथ्स नेवर फेल, बट यू माइट बी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका मुझे 1 सेकंड में आंसर चाहिए, 1 सेकंड में आंसर बताओ, क्वेश्चन नेक्स्ट, y इक्वल्स टू mx अपॉन a बाय m, इक्वेशन 1 रही, अब देखो ये इक्वेशन है, सीधा देखो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक की तो है, m में, समझ गया ना, पैरामीटर m है, तो m में क्या हुआ, m स्क्वायर x माइनस वाई एम और माइनस ए इक्वल टू 0, मैंने क्या करा, समझ गए ना, ये प्लस हो, इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, बी, बी क्या है, एम में है, तो ये आपका बी है, ये आपका एक्स क्या है, एक्स वहां ए है, माइनस वाई कैपिटल बी है, ये सी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, बी स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस 4, ए क्या है जल्दी बताओ, एक्स है, और सी क्या है, ए है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एग्जैक्टली, दोनों एग्जांपल मैंने लिए थे अभी, अब देखो ये अभी नीचे प्रूफ लिखा हुआ ही है, ठीक है, अब बात है कि चलो हमारे पास नहीं है मेथड, ठीक है, तो फिर कैसे होगा बताओ, वही है अपना, ये भी प्रूफ वैसे ही तो करा है, ये प्रूफ हमने वैसे ही तो करा है, इसको डिफरेंशिएट करो वन को, थोड़ा टाइम लग जाएगा, डिफरेंशिएट करो वन को विद रिस्पेक्ट टू एम, पैरामीटर क्या है, एम है, तो यहां से y का 0, यहाँ m माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर, m के पास रुको 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 x आएगा, x, ठीक है, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी सीधी ही, बहुत इजी इक्वेशन बनी है, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी a अपॉन एक्स का रूट, रूट मतलब प्लस माइनस, या x अपॉन बनेगा x इक्वल टू ए एम स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा, अब पुट कर दो m को, y इक्वल टू m क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, यहाँ x है, प्लस a अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस माइनस अपॉन ये क्या है, ये अंडर रूट एक्स क्या है ऊपर है, ये प्लस माइनस है, तो यहाँ क्या हो गया, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए रूट एक्स, देखो ये रूट से रूट बन गया, प्लस माइनस क्या हो गया, ये देखो ए से वापस रूट एक्स हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4a, ठीक है, समझ में आने एकदम इजी।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे या नहीं समझे? होता क्या है ये? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनवेलप ऑफ ए लाइन, ये दे रखी है लाइन, द पैरामीटर बीइंग अल्फा एंड ये तो मैंने कर दी। दूसरा, दिस इज गुड क्वेश्चन, पूरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला टाइप, उन वृत्तों का एनवेलप, उन वृत्तों का एनवेलप, एनवेलप, एनवेलप ज्ञात कीजिए, बातें नहीं, ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त की, हाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की ध्रुवांतर रेखाओं को, ध्रुवांतर, ध्रुवांतर रेखाओं को, रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए, व्यास मानकर खींचे खींचे गए हैं। इंग्लिश में हो गया, फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्कल, एनवेलप ऑफ द सर्कल drawn drawn upon the drawn upon the central radii of central, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ऑफ द एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एज डायमीटर। पुखराज क्वेश्चन समझे या नहीं समझे? उन वृत्तों का एनवेलप ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त के ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए। व्यास मतलब डायमीटर, इंग्लिश, फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का एनवेलप निकालना है, ठीक है। सर्कल मतलब फैमिली ऑफ कर्व है, अलग अलग सर्किल बनेंगे, उन सारे सर्किल का ड्रॉन अपॉन द सेंट्रल रेडियस ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स का सेंट्रल रेडियस ऑफ मतलब ये ध्रुवांतर इसको बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखाओं को, ध्रुवांतर रेखाओं को मैं भी बताता हूँ, ध्रुवांतर रेखाएं बतानी पड़ेगी, उनको व्यास मान के सेंट्रल रेडियस क्या होती है, ध्रुवांतर रेखा, उनको ट्रीट करना है जैसे डायमीटर है। तो इलिप्स की सेंट्रल रेडियस क्या होती है, पहले तो यहाँ ये क्वेश्चन, ये इलिप्स हो गया, इलिप्स इस वाले का इलिप्स बना दो पहले। ये कौन सा दूसरा टाइप हो गया जिसमें उसने देखो क्या दिया है, थ्योरी दी है और कुछ नहीं बताया है, हाँ जो तुम्हें सही लगे। देखो सुनना, पहले समझो, यहाँ पे ध्रुवांतर रेखा और सेंट्रल रेडियस क्या होती है इलिप्स की, ठीक है। ये सेंट्रल रेडियस होती है, ये वाली सेंट्रल रेडियस, देखो रेडियस जैसी तो होती है, ध्रुवांतर रेखा, ध्रुव बोलते हैं पोल को, सेंटर, पोल से ये सारी लाइन पोल से जो निकले इसको ध्रुवांतर, समझे या नहीं समझे? इसको कैसे ट्रीट करना है, डायमीटर की तरह ट्रीट करना सर्किल की, तो मतलब ये आपका ऐसा सर्किल,
हाँ, नहीं, जो ध्रुवांतर रेखा है सेंट्रल रेडियई, उसको डायमीटर की तरह ट्रीट करना है। ये देखो, ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए वर्त, वर्त, समझ गए? यहाँ क्या है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्कल ड्रॉन, सर्कल का एनवेलप निकालना है। वो कैसे निकला, सेंट्रल रेडियस को इस इलिप्स का डायमीटर की तरह ट्रीट करने का मतलब। देखो यहाँ पे एक लाइन और होगी, देखो एक इसके पास और होगी, उसको एक ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे सर्किल होंगे, ठीक है? तो वो सर्किल के जो एक एक पॉइंट से मिलकर टच होकर जो बनेगा ना, जैसे टेंजेंट से, वो बनेगा। इलिप्स नहीं बनेगा। इलिप्स को तो देखो ही मत, इलिप्स को दिया है उस सर्किल को बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे सर्कल, हाँ, और उन सर्किल में एक ऐसा पॉइंट होगा जो पूरा ऐसे एक नया करो बना देगा, वो बनेगा एंगल। भाई बहुत सारी लाइन बनाई ना हमने, तो उन सब लाइन से मिलके जो सर्कल बना था वो एनवलप था। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे, जैसे आप समझ गए ना, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया, ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं ना, ये ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ उसमें तुम बस, वो मैंने इजी डायग्राम इसीलिए बनाया था, वो उसमें दिखता है, बाकी अभी इसमें क्या बनाऊं। समझ रहे? ये समझे या नहीं समझे? अब यहाँ पहली तुम्हारी दिक्कत की इक्वेशन, इक्वेशन यदि डायमीटर ये हो 0.0, हाँ, यहाँ पे इसके पैरामीट्रिक फॉर्म बताने पड़ेंगे। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए, अभी तो पैरामीटर भी नहीं लिया ना, a cos थीटा b sin थीटा, ये इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x और y को किसी तीसरे वेरिएबल में डिनोट करते हैं। सर्किल के होते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो एक्स ए कॉस थीटा ए साइन थीटा हो जाएगा, उसमें वो सेटिस्फाई कर जाएगा। और ये क्या होते हैं, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इलिप्स के। सेटिस्फाई करके देखो, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन वन कर रहा है, ठीक है? तो ये अब इसमें क्या है, थीटा वेरिएबल है। अलग अलग देखो, ए और बी इलिप्स के लिए फिक्स रहता है। ए क्या है, मेजर एक्सिस की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट a, 0 है, इसकी 0, b, तो ये तो फिक्स रहेगा। अब अलग अलग लेंगे ना, तो ये थीटा चेंज होगा, मतलब अलग अलग लाइन में थीटा चेंज होगा, ठीक है? अलग अलग, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो भाई? अलग अलग क्या आएगी, ध्रुवांतर रेखा आएगी, सेंट्रल रेडियस रेडियस आएगी, तो मतलब अलग अलग सर्किल बनेंगे उसको डायमीटर ट्रीट करके। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि थीटा क्या है, पैरामीटर। और इक्वेशन होगी x माइनस एक्स एक्स वन, एक्स माइनस एक्स एक्स वन क्या है, सर्किल को डायमीटर मान के मैं इक्वेशन बना रहा हूं। जब डायमीटर के कोऑर्डिनेट बताओ तो x माइनस एक्स एक्स वन, एक्स वन है a cos थीटा, प्लस y, और यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, वो क्या है, b साइन थीटा इक्वल टू 0। ये आई है तुम्हारे किसकी इक्वेशन, सर्किल की। ये अब आधे इसमें ही मर जाते हैं। पहले तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, क्या कह रहा है, उसके बाद इक्वेशन याद होना। यहाँ पे दो वेरिएबल है, उसके बाद हो तो आओ एनवेलप निकालने में। इसको फिर लिया वन, एनवेलप निकालो, फिर ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस थीटा वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन थीटा इक्वल टू 0। इसको ले लो वन, इसको किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, वेरी गुड, ये एकदम सही समझे। 0 माइनस ए, और कॉस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, y का 0 माइनस बी वाई साइन का क्या होगा, कॉस थीटा। अरे वाह, ये तो सेम ही हो गया। अब इसमें से किसको गायब करना है, कॉस थीटा को तो करना है। क्या करेंगे बताओ जल्दी से, वेरी गुड, स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर करोगे ना, या फिर टेन निकाल दो, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट। टेन रखें, तो टेन से आपका हो जाएगा, टेन थीटा क्या होगा जल्दी बताओ, टेन थीटा होगा बी वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहां से मुझे बता दो एच क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैन आई रेज दिस, और इसको पुट कर देंगे कहां पे,
यहां पे पुट कर देंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें इसमें रखना है, ठीक है, पैरामीटर को गायब करना है, कॉस थीटा को इसीलिए गायब कर रहा हूं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा बी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है जीरो। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इनको उधर ले जाओ, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर रखो, उधर क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर या तो ये लिख दो आंसर, ये आपका एंगल इक्वेशन। ये क्या कर्व बना, इमेज नहीं, ये सर्कल है, ऐसे मत किया करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अरे तुम ज्योमेट्री इमेजिन करो ना चीजों को, डायग्राम नहीं बना पाएंगे इसका बहुत। अब सोचो ना वो कैसा बनेगा, हमें कोई इतना लोड नहीं है, कर्व बनेगा, समझ गए ना। आप बोल रहे हो ना कि मैथमेटिक्स में प्रूफ कुछ, अरे चीजें तो बहुत बड़ी है, करने वाला चाहिए। मैथमेटिक्स ये है कि 5 डिग्री की एल्जेब्रिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का मेथड नहीं है अपने पास। एक्स की पावर 5 वाली इक्वेशन होती है ना, ट्रायल एंड एरर के अलावा इसका भी कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है, करो ट्राई, बहुत बड़ा है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही क्या, जिसमें डीवाई बाय डी एक्स इंटीग्रेशन हुआ जब, वो तो है ही क्या। हमारे पास सिंपल की एल्जेब्रिक इक्वेशन है ना 5, मैं बोल रहा हूँ इसकी डिग्री की, जो एक्स की उसका मेथड नहीं है। 3 डिग्री का कार्डन मेथड है, 4 डिग्री का फरारी मेथड है, आएगा तुम्हारे, वो पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन होता है, बड़ा प्रॉपर मेथड, हाँ तगड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है।